हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी को कैसे हो? आप सभी, आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे। तो आज मैंने पूरे दिन में कोई व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए गुड इवनिंग करी क्योंकि शाम के बज रहे हैं 6। तो आज मैं कहीं गई हुई थी बाहर किसी काम के वजह से, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई हूँ आज पूरे दिन में। और अभी आई हूँ मैं 5 साढ़े 5 बजे। आके मैंने बस चाय पी है, उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि बहन को बोल के गई थी मैं मंदिर सेट करने के लिए। देखिए, तो उसने मंदिर सेट नहीं किया है, तो मैं सेट नहीं कर सकती थी अभी। तो अब मुझे टाइम मिला है तो मैं अब सेट कर रही हूँ मंदिर को। तो देखिए, अभी पूरा सामान ऐसे रखा हुआ है सारा। तो अब मैं इसे जा रही हूँ सेट करने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ मैं अपने मंदिर को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरीके से हमारे सारे जो सामान है मंदिर के हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। ये अलमारी सेट करी तो इस अलमारी को थोड़ा सा मुझे साइड करना है क्योंकि यहाँ पे तेल के डब्बे रखने के लिए स्पेस नहीं है। तो स्पेस बना करके इसे यहाँ पे सेट करना है। मंदिर के सारे बर्तन धोने हैं, अभी पूरा अच्छे से सेट करते हैं। ओके, तो आप बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे सेटअप करती हूँ यहाँ पे हमारे मंदिर का। तो यहाँ से मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ ताकि मैं यहाँ पे सारा सेट कर सकूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे सारा सामान निकालने के बाद सेटअप करना पड़ेगा। देखिए, सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि कमरा शिफ्ट किया था, पूरा बैग ठीक से लगाया था, तो इस वजह से हम सेट नहीं कर पाए थे। तो ये सारा सामान खराब हो रखा है, देखिए किस तरीके से रखा हुआ है सारा सामान। तो मैंने धो लूँगी, जिसके लिए हम अलग से रखते हैं इसे धोने के लिए मंदिर के बर्तनों को, क्योंकि बर्तन हम मंदिर के उसमें झूठे बर्तन नहीं धो सकते। घर के बर्तन तो हम धोते ही हैं, अब उसी से हम मंदिर के बर्तन धो लेंगे तो वो सही नहीं रहता। तो मम्मी उसके लिए एक अलग से इसे यूज़ करती है, जिससे हम सिर्फ मंदिर के बर्तन धोते हैं, अलग से लाती हैं इसके लिए मंदिर के बर्तन धोने के लिए। मैं फटाफट कर लेती हूँ सारी चीज़ें सेट। तो टोकरी है जिसमें सारे मम्मी सामान रखती है मंदिर के, और सारी उथल पुथल हुई पड़ी है। तो अभी मैं इसे जल्दी से खाली करके इसी में बर्तन रख के धोने के लिए ले जाती हूँ। सबके अलग अलग डब्बे बना रखे हैं। देखिए, टीका है, ये लौंग है, ये कपूर का डब्बा है, और ये चंदन है। तो हर चीज के लिए मम्मी अलग अलग बॉक्स बना रखा है ताकि ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इजली सारी चीजें मिल जाए मम्मी को जब उन्हें काम पड़े। तो आज मैं करूँगी जोत, तो इसलिए मैं पहले कर लेती हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि मंदिर की सफाई नहीं होगी तो मैं जोत कैसे कर पाऊंगी। तो इसलिए जल्दी से कर लेते हैं मंदिर की सफाई, क्योंकि टाइम भी हो चुका है मंदिर में जोत लगाने का, और मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ जोत। तो देखिए, मेरी मम्मी करती है, गाइस मम्मी करती है मंगलम का कपूर यूज़, जिससे अगर इसे यूज़ करोगे तो एक तो पहली बात कि घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसको एक को भी जलाओगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। दूसरी बात, इसे यूज़ करने का मोटिव क्या है कि आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो दूर रहती है, पॉजिटिव वाइज ज़्यादा आती है। तो इसी वजह से मम्मी ने इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज ली थी, जिस वजह के अगर आप यूट्यूब पर सर्च करके देखोगे तो मोस्टली यही कपूर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग बात। इसी वजह से मम्मी ने काफ़ी सर्च करने के बाद, इसके नॉलेज लेने के बाद ही मम्मी ने इस कपूर को मंगाया था, जिसके बाद इसे ये ऑर्डर किया था, जो कि अमेजोन से ऑर्डर किया था। और ये पूरा कपूर का पैकेट मंगाया था मम्मी ने मंगलम का। और मैं सोच रही थी कि मम्मी ने इतना बड़ा पैकेट क्यों मंगाया है, बट फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे बताया, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप पूजा के लिए कोई भी कपूर यूज़ करते हैं तो जो बेस्ट कपूर है वो मंगलम का। ये देखिए, पे लिखा हुआ भी है, आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए। तो आप इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। मैं मम्मी से पूछ करके आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं इसे ईजिली। गाइस देखिए, मैंने वहाँ से सारा सामान उठा लिया है मंदिर का। तो अब चलते हैं इसे धोने के लिए। सारे मंदिर के बर्तन मैंने एक टोकरी में ले लिए हैं, देखिए, और बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं एक हाथ से उठाना। तो अब चलते हैं इसे लेकर के ऊपर और इसे फटाफट वॉश कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने लिक्विड लिया है, क्योंकि अभी साबुन था नहीं, तो मैं धोऊंगी इस लिक्विड से मंदिर के बर्तन सारे। क्योंकि अगर मैं साबुन यूज़ करती तो वो झूठे बर्तन ऑलरेडी उससे धोते हैं, घर के बर्तन सारे झूठे होते हैं, तो मंदिर के बर्तन कैसे धो सकते थे। तो मम्मी ने बोला कि लिक्विड ले ले, लिक्विड रखा हुआ है, तो मैं धोऊंगी इस लिक्विड से मंदिर के सारे बर्तन।
ताकि मंदिर के बर्तन झूठे ना हो। और उसके लिए लिया है ये मैंने नया जो स्कॉच ब्राइट आता है, उससे मैं वॉश करूँगी इसको। और जल्दी से धो लेते हैं, फिर करनी है हमें पूजा, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा और अभी तक पूजा नहीं हुई है। दिन में ही करना था, बट दिन में हो नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी। तो चलिए जल्दी से धो लेते हैं बर्तनों को। तो गाइस देखिए हम ऊपर आ चुके हैं, तो लाइट लग रही है फेस पे। तो अब जल्दी से वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करने के बाद फिर मैं चलते हैं नीचे हम लोग। तो फटाफट से कर लेते हैं सारे बर्तनों को वॉश। मैं इसे धो लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि इसी में मुझे रखना है सारे मंदिर के बर्तन। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं इसे ही धो लेती हूँ, ताकि इसी में धो करके सारे बर्तन रख सकूँ मैं फटाफट से। जल्दी से बर्तनों को मांज लेती हूँ। देखिए कितने काले हो रखे हैं बर्तन। तो ये बर्तन धोने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मम्मी ने भगवान के भोगों के लिए अलग बर्तन कर रखे हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाने के लिए अलग बर्तन है, पानी देने के लिए अलग बर्तन है, जल चढ़ाने के लिए अलग बर्तन है। तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना धोने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो धोने में भी टाइम लगता है, और ये हो जाते हैं काले, तो इसलिए इन्हें फटाफट से धो लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है कटोरियाँ, देखिए इसमें भोग लगाने के लिए। और एक है, ये 3 कटोरी मंगाई थी मम्मी ने, एक में सब्जी दे सके हम उन्हें, और एक में रोटी, और एक में सुबह में जब हम उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं तो एक सुबह के लिए यूज हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी जब नवरात्रे आते थे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं हम, तो भोग लगाने में बर्तन नहीं हो पाते थे, तो हमें घर के बर्तन यूज़ करने पड़ते थे। तो मम्मी बोल रही अच्छी बात नहीं है, हम जिसमें खाते हैं उसमें भगवान को कैसे खिला सकते हैं। तो इस वजह से मम्मी जा करके ले आई थी और बर्तन भगवान के लिए अलग से, क्योंकि कम पड़ रहे थे बर्तन भगवान को भोग लगाने के लिए। और अच्छा भी नहीं लगता कि जिसमें हम खाते हैं उसी में हम भगवान को भोग लगाएं। तो इस वजह से मम्मी जा करके मार्केट से दूसरे बर्तन लेके आई भगवान जी के लिए, जिनमें हम उन्हें अलग से दे सके। उनके बर्तन इसलिए अलग धुलते हैं सब बर्तनों से, वो सेम बर्तनों में जिसमें हम खाते हैं उनके साथ बर्तन नहीं धुलते हैं, और उन्हें अलग ही रखा जाता है कि वो मिक्स भी ना हो। तो इसलिए, क्योंकि मम्मी को ये चीज़ें पसंद नहीं है, अगर हम उसी में खाएंगे और उसी बर्तनों में भगवान को दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं रहा फिर, तो वो भगवान कैसे हुए। भगवान तो ये कहेंगे ना कि आपने झूठे में ही खिला दिया हमें खाना। तो इसीलिए मम्मी ने बर्तन ले लिए उनके लिए अलग से। इस देखिए मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, ये देखिए। अब चलते हैं हम नीचे से लेकर के फटाफट से, और नीचे कर लेते हैं सारी तैयारी पूजा करने की। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे ले जाने में। यहाँ पर मैं ले आई हूँ सारे बर्तन धो करके, और परी ने कर दिया है मंदिर को सेट। ये देखिए मंदिर को पूरा लगा चुकी है वो अच्छे से। बर्तन धो रही थी तो मैंने परी को बोल दिया था कि तू मंदिर सेट कर दे, तो उसने देखिए यहाँ पे ये शिवलिंग रखा है छोटा सा, ये देखिए ये छोटा सा शिवलिंग है, तो उसने वो यहाँ रखा है। और ये हनुमान जी की मूर्ति है, तो मूर्ति को मैं पहले साफ कर चुकी थी। तो अब ये सामान है सारा इन टोकरी में रखा जाएगा, और ये बर्तन सारे यहाँ पे अभी लगा दूंगी मैं। तो दिखाती हूँ मैं कैसे पूजा करती हूँ। पहले फटाफट कर लेती हूँ यहाँ की थोड़ी सी साफ सफाई, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो ये साफ कर लेती हूँ, उसके बाद में करूँगी जो। मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। बर्तन मैंने धोए हैं सारे, तो यहाँ पे मार लेती हूँ मैं पहले झाड़ू अच्छे से, ताकि मैं लगा पाऊँ उसके बाद सारा सामान।
तो गाइस देखिए मैंने झाड़ू लगा ली है। तो ये हमारा पूजा करने का पायदान है, क्योंकि मम्मी मना करती है कि खाली ज़मीन पर खड़े होकर पूजा नहीं करनी है। तो मैं हर बार ही ऐसी पूजा कर लेती हूँ, मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो इस बार रखा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने याद से इसे रख लिया है। तो आप भी ध्यान रखिए कि आप जब भी पूजा करते हो तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने पैरों के नीचे लेकर के आप उससे पूजा कीजिए। ये भगवान का पायदान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर बैठ करके इसको पूजा करते हैं। भगवान के लिए अलग से है और ये बैठने के लिए 2 बना रखे हैं। तो एक वॉश कर लेते हैं, दूसरा बिछा लेते हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं पता, इतना मुझे नहीं पता है कि क्यों ऐसे पूजा करनी चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताती, बट कोई बात नहीं, मैं मम्मी से पूछ करके आपको ये चीज़ भी बता दूँगी। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ पूजा, बर्तन सेट करके। तो हमेशा पूजा करते टाइम सर पे कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए, चाहे वो लड़का पूजा कर रहा हो या लड़की पूजा कर रही हो, ठीक है। तो हमेशा पूजा करते टाइम पे कपड़ा रखें अपने सर पर। नंगे से कभी पूजा करना अच्छा नहीं होता है। तो अभी मैं जो बर्तन धो के लाई हूँ वो सारे बर्तन मैं एक प्लेट में कर लेती हूँ और टोकरी में सारे में लगा लेती हूँ। जो हमारा सामान है, टीके का डब्बिया जो है, मम्मी ने हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ बनाई हुई है। तो उसमें अभी मैं सेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस चीज़ों का मम्मी ने क्या क्या अलग अलग से बना रखी है। देखिए इतने सारे बर्तन हैं जो कि भगवान जी के हैं। हर चीज़ के लिए अलग अलग सामान है। तो ये सारे बर्तन मैं अभी धो के लाई हूँ। तो ये टोकरी मैंने धो ली थी, तो अब मैं इसमें लगा लेती हूँ सारे बर्तन जिसमें मम्मी ने सामान रखा हुआ है सारा। ये कपूर की डब्बी मैं दिखा चुकी थी जो मंगलम की यूज़ करती है मम्मी। तो मम्मी ने पैकेट में मैंने पैक कर रखा है, देखिए, ताकि इसकी जो खुशबू है वो उड़ ना जाए। तो आप भी अगर इसे मंगाते हो तो हमेशा इसे सील करके रखिएगा, ताकि जो इसकी खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। घर में अगर जलाओगे तो सच में बहुत अच्छी खुशबू होती है, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती है घर में, पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है। और अभी देखिए ये खुला भी नहीं है पैकेट, मैंने बस ऐसे लगाया तो अभी भी मेरे को खुशबू आ रही है इसकी। तो अगर आप इसे बंद करके रखेंगे, जितना निकालते हैं आप ऐसे बॉक्स में निकाल लीजिए। देखिए मम्मी ने निकाला हुआ है। तो ये बॉक्स मम्मी बाहर से खरीद के लाई थी पहले, उसके बाद जब इसके बारे में पता चला तो ये बॉक्स में ही मम्मी इसमें ही रखने लग गई। देखिए इसमें काफ़ी सारे मम्मी ने निकाल रखे हैं कि बार बार ना निकालना पड़े। देखिए कितने सारे मम्मी ने निकाले हुए इसमें। तो ये डब्बा पूरा भर के निकाला था और इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जिससे असली वाला कपूर जो होता है उस तरीके की खुशबू। तो जलाओगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और दूसरी चीज़ ये मम्मी ने मंगाई थी नवरात्रों में, जो हमारी इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है इतना। तो इसे जलाने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये भी मम्मी ने अमेज़न से ऑर्डर करी थी। तो अभी मैं आपको जला के दिखाऊंगी। इसमें जो हम सामग्री अलग से जलाते हैं वो सारी इसके अंदर फिल की हुई है। देखिए आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे से अंदर फिल किए हुए। तो इसमें ही कपूर होता है, सारी चीज़ें इसमें फिल होती है। तो इसे जला के आप रख दोगे तो इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसका ही मम्मी ने पूरा डब्बा मंगाया था। ये ज़्यादातर मम्मी बोलती हैं कि नवरात्रे में यूज़ किया कर, क्योंकि नवरात्रों में हम सामग्री जलाते हैं इस वजह से। तो मैं कभी कभी घर में जला लेती हूँ, खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है इसकी, तो इस वजह से मैं इसे कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है, ये मम्मी ने जो डब्बा बनाया है, ये बनाया है मम्मी ने लौंग का डब्बा। ये है टीके का डब्बा। तो मैंने हर चीज़ के लिए डब्बा अलग बना हुआ है। ये चंदन मैंने आपको दिखाए थे, चंदन है। और ये मम्मी लाई थी आरती के लिए बुक लाई है, जो कि हर नवरात्रि में मैं गाती हूँ, मम्मी आरती करती है तो मम्मी से ला के रखती है हमेशा इसे। और ये जो सत्यनारायण की कथा की जो बुक्स है वो भी रखी हुई है मम्मी ने। सारी चीज़ें मम्मी रखती है इन्हें अपने साथ में घर में ही, कि किसी भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो घर में ही हो सारी चीज़ें, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए ये मम्मी ने एक चीज़ और रखी है, ये जब हम सामग्री जलाते हैं तो जो नेगेटिविटी होती है वो इससे दूर जाती है। तो मुझे इसका नाम याद नहीं है क्या है, बट ये जब हम सामग्री जलाते हैं तो ऊपर से डाली जाती है। अगर आप सबको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। ये वाइट वाइट से दानेदार है, तो मुझे इसका नाम याद नहीं है, पहले याद था मैं भूल चुकी हूँ। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसी है ये। तो शायद जो पूजा करती होंगी आपको पता होगा कि ये क्या है, मैं तो इसका नाम भूल गई हूँ, पहले तो याद है। देखिए ऐसे दानेदार है, ये सूजी जैसी होती है उस तरीके की है, ब्राउन कलर की। तो मुझे नहीं नाम याद है, तो आपको पता है तो आप जल्दी जाइएगा कमेंट करके बताइएगा कि
क्या चीज़ है, इसका नाम क्या है। ये मम्मी ने कपूर सॉरी ये रंगोली मंगाई हुई है, रोली सॉरी। तो ये अभी मैं पैकेट में भर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि एक में ही फिल कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। जगह जगह ढूंढने से अच्छा है कि एक जगह मिल जाए चीज़ें हमें। तो मैंने सारा सामान लगा दिया इस टोकरी में। ये देखिए, ये मम्मी ने प्रसादी मंगाया है और प्रसाद के लिए इसके लिए डब्बा भी है, तो वो नीचे रखा हुआ है, तो अभी मैं लेके आऊँगी तो उसमें भर लूँगी, प्रसाद भर दूँगी उसमें। तो अभी मैं कर लेती हूँ जल्दी से फटाफट पूजा। तो ये सारे बर्तन अभी यूज़ नहीं होने वाले हैं। ज़्यादातर बर्तन जो यूज़ होते हैं सारे, ये नवरात्र में यूज़ होते हैं, क्योंकि नवरात्रों में भोग लगाना होता है सारी चीज़ें। तो अभी जो चीज़ मुझे यूज़ करनी है उन चीज़ों को मैं निकाल लेती हूँ, बाकी चीज़ मैं रख देती हूँ इसमें फटाफट से। तो ये जल चढ़ाने के लिए मम्मी लाती है। तो इसमें रहता है पानी, जो कि भगवान जी को दिया जाता है। तो ये मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी फटाफट से। तो मैंने 4 कपूर निकाले हैं, जो कि मैंने इसके ऊपर रखे, देखिए आपको दिख रहे होंगे 4 कपूर इसके अंदर रख दिए। और ये मैंने 2 बत्ती बना दी है। तो अब मैं इसे लगा देती हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और जो अभी तक हुई नहीं है, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। मैं बत्ती बना लेती हूँ। मम्मी ने हर चीज़ के लिए अलग अलग डब्बा बनाया कि मुझे चीज़ें आसानी से मिल सके। तो ये देखिए, मम्मी ने दिया मंगाया था अमेज़न से, क्योंकि पहले दिया हमारे पास छोटा था जिसमें जल्दी से जोत बुझ जाया करती थी। तो मम्मी तेल भी इसलिए स्पेशल यूज़ करती है इसके लिए, तिल का तेल। आप लोग कौन सा तेल यूज़ करते हो कमेंट करके बताओ जल्दी से, कि आप पूजा में कौन सा तेल यूज़ करते हो जोत लगाने के लिए। क्योंकि मेरी मम्मी तो तिल का ही तेल लाती है और तिल का ही तेल यूज़ करती है स्टार्टिंग से। पहले उन्हें नहीं पता था तो सरसों के तेल में लगाती थी या फिर घी में। तो सरसों का तेल तो हम जो जोत करते हैं वो तो शनिवार को करते हैं, बट उसके बाद जब मम्मी को पता चला तो मम्मी उसके बाद लाने लगे तेल, क्योंकि घी जल जाता है सर्दियों में, तो हम नहीं ला पाते। तो देखिए, बहन ने अभी बॉक्स भी ये साफ़ नहीं किया अच्छे से, तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ किसी कपड़े से फटाफट से, और फिर कर लेते हैं हम जल्दी से पूजा। मैंने इसे साफ़ कर लिया है, तो मैं इसमें डाल लेती हूँ तेल जोत के अंदर। मैंने कर लिया सारी तैयारी, तो अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि देर हो रही है और भगवान को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। तो मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। ये मैंने कर ली है पूजा। तो 2 दिए जलते हैं, एक ये छोटा वाला दिया जलता है, एक वो बड़ा वाला। और ये जो मैंने दिखाया था इसमें मैंने कपूर डाल दिया है, और ये भुज जाएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कपूर जल रहा है। तो देखिए, सारा कपूर जल चुका है, तो मैं इसे भुजा देती हूँ। तो देखिए, धुआं हो रहा है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये जो धुआं उठ रहा है। तो ये आप जलाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो मैं पूजा कर चुकी हूँ भगवान जी की। तो मैं इस तरीके से पूजा करती हूँ, आप किस तरीके से पूजा करते हैं, और अगर कुछ कमी लगी है मेरे पूजा में तो बताइए कमेंट करके कि आप किस तरीके से पूजा करते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं। तो गाइज़, मैंने कर लिया है पूजा। तो पूजा हो चुकी है, मंदिर के बर्तन साफ़ करके अच्छे से मैंने सारी पूजा कर ली है। तो आप किस तरीके से पूजा करते हो, और आपको अगर कुछ कमी लगी हो कि कुछ चीज़ मैंने गलत करी हो, तो कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो पूरा देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरे पूजा करने का तरीका, क्योंकि मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। नवरात्र में थोड़ी अलग होती है, उसमें आरती की जाती है, सुबह शाम आरती होती है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, नवरात्रे आएंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी किस तरीके से हम पूजा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होंगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते और सर्दी के मज़े लेते रहिए। बाय बाय गाइज़।